हेलो एवरीवन, नीतू रिएक्ट्स नाउ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों। हर हर महादेव। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया कि मेरा रिएक्शन किस ब्लॉगर के ऊपर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो कल की लाइव आप लोगों ने देखा। मैं तो रात को नहीं देखी, इतनी रात को मैं नहीं जग सकती हूँ, आँखों में प्रॉब्लम होता है। मैं अभी सुबह में देखी हूँ और भाई साहब ये तो क्या ही गजब हो गया, खेल ही पलट गया है। मैं तो इतना, मुझे सुनकर हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रही है। खैर उनके घर की बात है, मुझे उनके मैटर में क्यों घुसना है। वो कैमरे के सामने ला रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी ही अब। ठीक है, अंकल जी ने कहा है कि मैं नहीं बोलूँगी। जो लोग सब उनको गलत सब बात नाम लेके बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमको अपना मुंह नहीं ख़राब करना है। क्योंकि देखो, आज मुंह ख़राब कर लिया, कल दिखाना भी तो होगा ना। तो मुंह नहीं ख़राब करना है, समझ लो कि पिता के ही समान है। मैं क्यों बोलूँ भाई। चल अगर गलत है तो उनको गलत करके ही बोलूँगी कि आप गलत बोले हो। तो उन्होंने छोटी बहू का नाम लेकर आखिर बोल ही दिया कि मेरी छोटी बहू बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है ना। तो लोगों के मुंह पे इतना गंदा तमाचा पड़ा है, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है दोस्तों। इसलिए कि कल तक उसको सी बोला जा रहा था, आर बोला जा रहा था, एम बोला जा रहा था, के बोला जा रहा था, है ना। उसके बाप को गाली दिया जा रहा था, उसकी माँ को गाली दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, मैं आज एक कमेंट भी लगाऊंगी जिसमें बोला गया है कि छोटी बहू का जो माता पिता है वो मास्टरमाइंड है घर फोड़वाने में। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए घर फोड़वा रहे हैं क्योंकि उनकी दो बेटी है, उनको शादी करवाना है इसलिए। अरे भाई साहब, इतना मारूंगी ना चप्पल से, चप्पल चप्पल मारूंगी कि एक चप्पल नीचे नहीं गिरेगा। एक बेटी का, वो बड़ी बेटी का शादी कर सकते हैं, छोटी मंझली वाली बेटी का भी शादी कर सकते हैं। तो जब अपनी चार बेटी है, दो बेटी का शादी कर सकते हो, दो बेटी शादी करने में क्या हो गया, पैर घिस जाएगा क्या? बेशर्मो, वो क्या आप अंकल जी का पैसे के लिए मरे जा रहे हैं क्या? रंजना के छोटी बहू के फादर, सॉरी नाम ले लिया, रंजना के छोटी बहू के फादर और छोटी बहू की जो माँ है वो पैसे के लिए भूखे हैं क्या? वो पैसा देंगे तब खाएंगे, पैसा देंगे तो ये करेंगे। इतना सच्चा नहीं। सुनो, ये सब जो आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो ना, ये कोई मेहनत नहीं है। ठीक है, ये बस एक इज्जत का धज्जियाँ उड़ रही है, कंट्रोवर्सी हो रहा है। और आपको पता है यूट्यूब भी यही कहता है कि आप लड़ाई करो, झगड़े करो, कंट्रोवर्सी करो, पैसे एकदम मस्त मिलेंगे। अगर आप पढ़ो ठीक से, अगर नहीं पढ़ा है यूट्यूब का तो आप लोग ठीक से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि ड्रामा, झगड़ा, सीरियल यही सब तो चलता है यहाँ पे। ठीक है, एक बात बताइए, इतना बेइज्जती किया जा रहा है इनके माँ बाप को कि मतलब लड़की का माँ बाप होना ही गुनाह है ऐसा लगता है। आपकी भी एक बेटी है, आपको भगवान ने चार बेटी नहीं दिया, एक ही बेटी में आपकी इतना हालत ख़राब है, तो चार रहता तो और कितना हालत ख़राब होता। आपने बोला है कि 3 साल घर का हो चुका है, हमको रिपेयर कराना। यूट्यूब से जो भी अर्निंग होती है, मुझे अगर कोई छत से पानी गिर रहा है तो मुझे रिपेयर कराना है, तो कराओ ना। किसने मना किया? पूरा घर ही का लुक चेंज कर दो। लेकिन घर लुक चेंज करने से क्या होगा? अपने जब तक जुबान पे आप कंट्रोल नहीं रखिएगा तो कैसे क्या। एक समय में बताते हैं ऐसा होता है कि जब शादी हो जाता है ना बच्चों लोगों को, अगर आप सोचिएगा कि हम मुट्ठी में बांध के रखें, हम कहेंगे बैठो तो बैठेगा, वो कहेगा उठो तो उठेगा। नहीं 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 नहीं, आप इतना जान लीजिए, आप ऐसा करके देखिए। अगर मेरी बात से सहमत है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बेटा से ज़्यादा अपनी बहू से प्यार करना सीखिए। ठीक है, बेटा को हम डांट देंगे, दो थप्पड़ भी लगा देंगे, लेकिन हम बहू को प्यार से समझाएंगे। ठीक है, और वो सिर्फ प्यार की भूखी, उसको मालूम है कि वो दूसरे घर से आई है, हम उसको लात जूता बेइज्जती नहीं कर सकते। अगर हम उसको बेइज्जती करेंगे ना तो बदले में हमें भी वही देगी वो, और हमें देखना तक पसंद नहीं करेगी, मन से उतार देगी। बेटा से ज़्यादा बहू से प्यार करना सीखो। बेटा से क्या, अपनी खुद की खून जो बेटी है ना, उससे भी ज़्यादा प्यार करो। अरे बेटी क्या, वो तो पराया धन है, वो बार बार नहीं आ सकती है। ठीक है, हर 6 महीने 7 महीने क्या यहाँ रह सकती है क्या? 1 महीने रही तो
लोग उसको बुला लेंगे फ़ोन कर कर। आप ये चीज़ समझिए, मतलब कितना खेल खेला जा रहा है आंटी। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, पैनल वाले से गाली सुनवाया, गंदे गंदे एकदम लीचड़ की उसकी दोनों बहन भगौड़ी है, भाग गई है, कोठे पे बैठती है ना, कोठा चलाता है उसका माँ बाप। छी 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 छी, मन करता सच में मेरे सामने रहे ना तो चप्पल से खोल के मार दूँ। ये अच्छा है, पहले गाली सुनवा दो फिर शाबाशी दो। नहीं चाहिए आपका प्यार और नहीं चाहिए शाबाशी। अच्छा हुआ कि आपके घर से चली गई, ठीक है। मतलब इतने मन में जहर भरा हुआ था आप लोग के उसके प्रति, इतना जहर भरा हुआ था। जिस लड़की ने आप लोग को दिन रात करके दिया, जब उसको गाली सुनवा रहे हो हर समय, मेरी बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू क्या करती है, क्या कर रही है वो, क्या करती है? एक साल में 10 बार, एक साल में एक बार आती है और नौटंकी करती है और चली जाती है, ठीक है। खाली उसको बच्चे के अलावा कभी कुछ दिखता नहीं है। जिस दिन बच्चा होगा ना उस दिन समझ में आएगा कि कितना केयर करना पड़ता है, ठीक है। करो तुम बच्चा बच्चा करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसा आज तक ब्लॉगर ऐसा नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ में। इतना गंद मचा के तुम लोगों ने रखा है, कुछ कहने के लिए नहीं। और हाँ, रिएक्शन चैनल पे उंगली उठाते हो, घर तोड़ दिया। मैंने उस पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो मैंने ये बोला है कि किसी तीसरे पर्सन के वजह से अगर घर टूट जाता है तो भाई तुम लोग का घर का नींव जो होता है ना वो मजबूत ही नहीं था। नींव जो होता है वो मजबूत नहीं था, किसी तीसरे के वजह से कभी टूट ही नहीं सकता है, कभी नहीं टूट सकता है। चाहे जड़ जड़ इतना मजबूत होता है ना, इतना करके रखो कि तीसरे को घुसने ही मत दो। लेकिन आप लोगों ने बहुत लोगों को घुसा रखा है, ये चीज़ मैंने कल ही देख लिया। बहुत घुसा लिया आप लोग, बाहर वाले को इतना घर में घुसाया है ना। और सब लोगों को नहीं, गिने चुने हैं जिसका नाम नहीं लूँगी। समय आने दीजिए, सबकी पोल खुलेगी, सबकी सच्चाई खुलेगी। इनके घर में कौन घुसना चाहता है, कौन फैमिली मेम्बर बनना चाहता है, किनको हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को सभी पता चलेगा। बस आप लोग देर बना के रखिए। और ये लोग जो इतना सियाना बनते हैं ना, इतना सातिर है ना, सोचते हैं अरे रिएक्शन के नाम पे क्या कर रहे हैं, दूसरे उल्टा जोर कुतवाल को उड़ाते। अच्छा हुआ कि भाई मैंने कभी किसी ब्लॉगर को इतना ये नहीं बोला है, उसके माँ बाप को गंदा नहीं बोला है। चलो मैंने माना, बड़ी बहू के फादर फ्रूट बेचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल मेहनत है इसमें। दिन भर धूप में बैठना, फलों को बेचना, चिल्ला चिल्ला के बोलना ले लो ले लो। इतना ही नहीं, छोटी बहू के भी फादर बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि ये लोग वाईटी पे नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे भाई, चाहे दोनों में से किसी के भी फादर को हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेहनत मेहनत होता है भाई। हमको पता है कि मेहनत क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब्जी कोई बेच रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है, फल बेच रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है ज़्यादा। ये जो कैमरे के सामने ऐसे लीचड़ हरकत कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो उन लोगों की वैल्यू है, ठीक है। इन लोग, और एक बात बताओ, जब आप लोगों को पता था कि मेरी छोटी बहू का इतना चरित्र खराब है, भगोड़ी है, फलाना है, कोठे वाला है, तो क्या देख के शादी किया था? जो पैनल वाले से और भी पैनल अदर वाले से, सपोर्टर लोग से गाली सुनवा रहे हो, बताओ ना। उन लोग को आप क्लीन चिट दिए थे क्या? क्लीन चिट दिए थे क्या? जैसे अपनी बड़ी बहू के बारे में नहीं सुनना पसंद करते, इसके बारे में आप कैसे सुन रहे हो? मस्त एकदम सोफे पे बैठ के एंजॉय कर रहे हो ना, बहुत हंसी आ रही है ना आपको। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे एक दिन, ठीक है। अभी भी समय है, रोक दो। ऐसा ना हो कि एक गिलास पानी तक ना दे कोई, ठीक है। सब सुन रहा है, सब देख रहा है, सब जान रहा है, लेकिन बोल कोई कुछ नहीं रहा है। बोलने पे जिस दिन मजबूर हुआ ना तो लोग, आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उतना ही बोलो जितना सुनने की क्षमता होती है, इतना मत किसी का घर में घुस जाओ भाई। तो और भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हुआ क्या था लाइव में। फ़िलहाल तो मैंने इतना ही बोला कि बोले ना कि खेल पलट जाएगा, और आज देखो वही हुआ है। आज छोटी बहू का जय जयकार हुआ है। आज इधर खाएंगे, कल उधर खाएंगे, परसों को मैं इतना बता देती हूँ, बड़ी बहू तो नहीं देगी, इतना जान लो नहीं देगी। मुंह पे बोल रही हूँ, बुरा लगे तो बुरा लगे, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप दीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए मुझे भी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।